Welcome back to LCP Chemistry Hub YouTube channel. Today, in this particular video session, we will discuss about solubility of compound. Dear friends, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन का एक टॉपिक सोल्यूबिलिटी से डिटेल में डील करेंगे. आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो सेशन को. सबसे पहले आपको सोल्यूबिलिटी को डिफाइन करना है. तो सोल्यूबिलिटी को किस टाइप से डिफाइन करोगे? आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर स्पेसिफिक अमाउंट में आपके पास क्या है, सोल्वेंट है, और उस सोल्वेंट में सब्सटेंस है वो कितने अमाउंट में, मैक्सिमम अमाउंट में डिसोल्व हो सकता है, उसी को आप क्या बोलते हो, सोल्यूबिलिटी बोलते हो. तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज द सोल्यूबिलिटी. फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature. नहीं, किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर आपके पास जो सोल्वेंट है उस सोल्वेंट में कितने मैक्सिमम अमाउंट में जो सब्सटेंस अदरवाइज सोल्यूट है वो डिसोल्व हो सकता है, उसी को आप सोल्यूबिलिटी बोलते हो. सोल्यूबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सोल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर. और साथ में ये मेंशन किया कि ये जो सोल्यूबिलिटी है एक्चुअल में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिनसे ये अफेक्ट होती है. तो सोल्यूबिलिटी है वो मेनली डिपेंड करती है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर. एक बार वापिस से मैं रिवाइज करता हूं, रिपीट करता हूं. व्हाट इज द सोल्यूबिलिटी? सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसोल्व्ड in a specified amount of solvent at a particular temperature is known as solubility. Solubility mainly depends upon the nature of solute and solvent as well as टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो ये तो आपने डिफाइन कर दिया सोल्यूबिलिटी को. अब यहां पर जो फर्स्ट आप सोल्यूबिलिटी से डील करोगे वो सोल्यूबिलिटी है किसकी एक्चुअल में? सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड. मीन जो सोल्यूट आपके पास है वो सॉलिड होगा और सोल्वेंट है जो आपके पास कौन सा होगा, लिक्विड होगा. मीन जो सॉलिड की जो सोल्यूबिलिटी है लिक्विड में उसको कौन कौन से फैक्टर है वो अफेक्ट करते, इसको डिटेल में स्टडी करेंगे. तो आइए डील करते हैं सबसे पहले सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड. और इसका जो फैक्टर नंबर 1 है जो अफेक्ट करेगा सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड को, वो फैक्टर कौन है? नेचर ऑफ सोल्वेंट. जो सोल्वेंट है वो उसका नेचर किस टाइप का है? तो सोल्वेंट एंड सोल्यूट का जो नेचर है वो एक्चुअल में किसको अफेक्ट करेगा? सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड. तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, बिल्कुल इजी लैंग्वेज और ये मेन प्रिंसिपल भी होता है सोल्यूबिलिटी का. सेम डिजोल्व सेम, अदरवाइज लाइक डिजोल्व लाइक. तो इसका जो कंक्लूजन आएगा इस वाले सेंटेंस का, इस वाले फैक्टर का, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसका कंक्लूजन क्या है? लाइक डिजोल्व लाइक. इसका मीनिंग क्या है? जो आयोनिक कंपाउंड है वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या होंगे, इजीली डिजोल्व हो जाएंगे. और जो आपके पास ऐसे सॉलिड है जिनका नेचर कोवेलेंट है तो वो कौन से सॉल्वेंट के अंदर इजीली डिजोल्व होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिजोल्व होंगे. तो आइए डील करते हैं इससे. नेचर ऑफ सॉल्वेंट. पोलर सॉल्यूट्स डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलर सॉल्यूट्स डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. सिंपल सा फंडा है कि पोलर जो सोल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो जाएगा और जो नॉन पोलर सॉल्यूट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा. तो इसका जो प्रिंसिपल क्या बन रहा है यहां पर सोल्यूबिलिटी का, लाइक डिजोल्व लाइक. पोलर सॉल्यूट है पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है और जो नॉन पोलर सॉल्यूट है वो किसमें डिजोल्व होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा. पोलर सॉल्यूट dissolve in polar solvent and non-polar solutes are dissolved in non-polar solvents. In general, a solute dissolved in a solvent if the intermolecular interactions are similar in the two, or we may say like dissolve like. तो जो फर्स्ट फैक्टर था नेचर ऑफ solute and solvent इन द रेस्पेक्ट ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, उसका प्रिंसिपल क्या आ रहा है? लाइक डिजोल्व लाइक. दैट मीन्स पोलर सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे और नॉन पोलर सॉल्यूट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या हो जाएंगे? डिजोल्व हो जाएंगे. फैक्टर नंबर 2 देखिए,
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मीनिंग जो टेम्परेचर है वो सॉलिड की सोल्यूबिलिटी को लिक्विड में किस टाइप से अफेक्ट करता है। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई टेम्परेचर चेंजेस, मीनिंग जैसे ही आप टेम्परेचर में चेंज करोगे तो जो सॉलिड की सोल्यूबिलिटी है लिक्विड में वो भी सिग्निफिकेंटली क्या होती है, अफेक्ट होती है, चेंज होती है विद द चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां पर आपको एक इक्वेशन मेंशन करता हूं मैं, क्या यहां पर इक्वेशन बनेगी, आपके पास जो यहां पर सोल्यूट है वो सोल्यूट कौन है, सॉलिड सोल्यूट है, मीनिंग आप किसको डिसोल्व कर रही हो, सॉलिड को, और सॉलिड को एक्चुअल में डिसोल्व किसमें कर रही हो, लिक्विड में। तो यहां पर जो आपके पास सोलवेंट है उसका वर्क कौन कर रहा है, लिक्विड। तो यहां पर सिंपल फॉर्म में क्या मेंशन कर सकता हूं, जो सोल्यूट है वो कौन है, सॉलिड है, और जो आपके पास सोलवेंट है वो कौन है, लिक्विड है। और जब भी डियर फ्रेंड सोल्यूट को आप डिसोल्व करोगे सोलवेंट में तो एक्चुअल में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहां पर जो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है ये एक टाइप का किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम यहां पर एग्जिस्ट करता है। जब भी सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कंबाइन होंगे ऑलवेज फॉर्मेशन किसका होगा, सॉल्यूशन का। सोल्यूट यहां पर आपने कौन सा मेंशन कर रखा है, क्योंकि आप किसकी सोल्यूबिलिटी से डील कर रही हो, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। दैट मीन्स आपके पास सोल्यूट का वर्क कौन कर रहा है डियर फ्रेंड, सॉलिड कर रहा है। और सॉल्वेंट यहां पर कौन सी फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। और जब भी ये सीन क्रिएट होगा तो एक्चुअली इनके मिड में कौन सा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो देखते हैं नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट, दिस बीइंग डायनेमिक इक्विलिब्रियम मस्ट फॉलो ली कैटेलियर प्रिंसिपल। तो यहां पर डियर फ्रेंड जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम ये एग्जिस्ट कर रहा है ये एक्चुअल में कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, ली कैटेलियर प्रिंसिपल को क्या करेगा, फॉलो करेगा। इसका मीनिंग क्या है, इन जनरल इफ इन ए नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, मीनिंग यहां पर कंडीशन है अगर आपने सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसोल्व किया है तो ये प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मीनिंग क्या है, आपको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा तब जाकर सोल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर ये डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा सोल्वेशन एच इज ग्रेटर देन 0। ये आपको माइंड में सेट करके रखना है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स डेल्टा एच ऑफ सोल्वेशन इज ग्रेटर देन 0। द सोल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर आपके पास डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का मीनिंग क्या हो गया, डेल्टा एच सोल्वेशन इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सोल्युबिलिटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जब भी डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है, इस वाले केस में सोल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। और इसका जस्ट रिवर्स किस में हो जाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट देखिए, एंड इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मीनिंग क्या, दैट मीन्स डेल्टा एच ऑफ सोल्वेशन इज लेस देन 0, द सोल्युबिलिटी शुड डिक्रीज। These trends are also observed experimentally। और ये जो ट्रेंड्स है कि जब भी प्रोसेस है एंडोथर्मिक होगा तो सोल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है, और जब भी डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक है, तो उस वाले केस में टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये आप इजीली इन ट्रेंड्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, कैसे, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यहां पर सीधा सा कंक्लूजन क्या आ रहा है, जब भी डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है तो इस वाले केस में सोल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ क्या होगी, राइज करेगी। और जब भी डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक है, दैट मींस डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन 0। दैट मींस सोल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये हो गया फैक्टर नंबर 2, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। थर्ड वाला फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, वो फैक्टर कौन सा है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मीन जो प्रेशर है वो किस टाइप से सॉलिड की सोल्युबिलिटी को लिक्विड में अफेक्ट करेगा।
तो यहाँ पर आपको एक कॉमन थिंग है वो आपको पता होनी चाहिए कि जो सॉलिड होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। मीनिंग प्रेशर से आप सॉलिड की सोल्युबिलिटी है इस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। मीनिंग प्रेशर को चेंज करने पर जो सॉलिड की सोल्युबिलिटी है वो लिक्विड में चेंज नहीं होती है। इसका रीजन क्या है? रीजन इसका एक ही है कि सॉलिड है वो जनरली कैसे होती है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि सॉलिड है वो कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल है। और इनकम्प्रेसिबल होने के कारण ही जो सॉलिड की जो लिक्विड में सोल्युबिलिटी है वो प्रेशर के साथ क्या रहती है, अनअफेक्टेड रहती है। तो पॉइंट नंबर 1 देखिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। मीन जो प्रेशर है उसका कोई सिग्निफिकेंटली इफेक्ट नहीं होता है किस पर, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। इट इज सो बिकॉज, और इसका रीजन क्या है, बिकॉज solids and liquids are highly incompressible and practically remain unaffected by the change in the pressure। और इसका सिंपल सा रीजन है डियर फ्रेंड कि जो सॉलिड एंड लिक्विड जो फिजिकली स्टेट है ये कैसी होती है, एक्चुअल में हाईली इनकम्प्रेसिबल होती है। और हाईली इनकम्प्रेसिबल का मीनिंग क्या है, ये प्रेशर के थ्रू अनअफेक्टेड रहती है, प्रैक्टिकली इनमें कोई भी चेंज नहीं होता है। तो यहां पर जो सॉलिड की जो सोल्युबिलिटी है लिक्विड में वो प्रेशर से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। और रीजन क्या है, रीजन यहां पर मेंशन कर रखा है, बिकॉज solids and liquids are highly incompressible and practically remain unaffected by change in the pressure। ये तो आपने डील किया है डियर फ्रेंड्स अभी तक सोल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। इसमें 3 फैक्टर से आपने मेनली डील किया है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ ए प्रेशर। अब अपन जो डिस्कस करेंगे वो डील करेंगे गैस लिक्विड सॉल्यूशन से। और गैस लिक्विड सॉल्यूशन का डियर फ्रेंड्स मीनिंग क्या है, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मीनिंग अब की बार यहां पर आपके पास सोल्यूट का वर्क कौन करेगा, गैस, और आपके पास सोल्वेंट का वर्क कौन करेगा, लिक्विड। और दोनों जब मिक्स होंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। तो जब भी आपके पास गैस सोल्यूट हो और लिक्विड क्या हो, सोल्वेंट हो, तो इस कंडीशन में कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो गैस की सोल्युबिलिटी को लिक्विड में अफेक्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द गैसेज आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर एंड टू ए लिमिटेड एक्सटेंट इन अदर सॉल्वेंट्स टू सोल्युबिलिटी हाउएवर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। जनरली ये सीन किया जाता है कि जो गैसेज होती है वो वाटर में क्या होती है, सोल्यूबल होती है, एंड कुछ आपके अदर सॉल्वेंट है इनमें इनकी सोल्युबिलिटी है कुछ लिमिटेड क्या होती है, एक्सटेंट होती है। तो इसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फैक्टर देखिए, नेचर ऑफ गैस। मीनिंग जिस गैस को आप लिक्विड में सोल्यूबल कर रहे हो उस गैस का नेचर कैसा है। तो नेचर ऑफ गैस, इजीली लिक्विफाइएबल गैसेज आर जनरली मोर सोल्यूबल इन कॉमन सॉल्वेंट। ये कंक्लूजन है, ऐसी गैसें जिनको इजीली आप क्या कर सकते हो, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसी गैसों को बोला जाता है लिक्विफाइएबल गैसेज। तो यहां पर सीधा कंक्लूजन क्या है, ऐसी गैसेज जो इजीली लिक्विफाइएबल होती है, जो इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, उन गैसेज की सोल्युबिलिटी है वो कॉमन सॉल्वेंट में क्या होती है, मोर होती है, मीनिंग मैक्सिमम होती है। तो फैक्टर नंबर फर्स्ट हो गया नेचर ऑफ गैस, दैट मीन्स इजीली लिक्विफाइएबल गैसेज आर जनरली मोर सोल्यूबल इन कॉमन सॉल्वेंट। सेकेंड वाला फैक्टर से डील करेंगे, नेचर ऑफ लिक्विड। मीनिंग जो लिक्विड है, जो सॉल्वेंट है, उसका नेचर किस टाइप का है। और इसके बारे में अभी आपने पहले भी डील किया था, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। उसमें एक प्रिंसिपल आया था, लाइक डिजोल्व लाइक। सेम प्रिंसिपल यहां पर क्या करेगा, वर्क करेगा। आइए स्टेटमेंट देखते हैं नेचर ऑफ लिक्विड में, दोज गैसेज विच इजीली फॉर्म आयंस इन सॉल्यूशंस आर मोर सोल्यूबल इन वाटर देन इन अदर सॉल्वेंट। आयन फॉर्मेशन इन अदर सॉल्वेंट इज नॉट एन इजी प्रोसेस। लेकिन यहां पर सिंपल सा ये बोलना चाह रहा है कि ऐसी कोई भी गैसेज जो क्या करती है, वाटर के अंदर सोल्यूबल होकर किसका फॉर्मेशन करती है, आयंस का फॉर्मेशन करती है, वो इजीली क्या होती है, सोल्यूबल होती है। लेकिन जब आप बात करते हो अदर सॉल्वेंट की, अदर सॉल्वेंट का मीनिंग क्या हो गया,
अदरवाइज वाटर, मीनिंग वाटर के रिमेनिंग जो भी आपके पास सोलवेंट है जिनमें आपके पास वाटर के अलावा होने चाहिए एक्सेप्ट वाटर, तो उन वाले सोलवेंट में जो गैस है इसका आयोनाइजेशन प्रोसेस है वो इजी नहीं होता है। जैसे यहाँ पर एक गैस का अपन ने एग्जांपल लिया है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, और यहाँ पर सोलवेंट कौन सा है, वाटर, जो कैसा होगा, लिक्विड होगा। सोल्यूट हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड और सोलवेंट हो गया वाटर। जब भी आप इसको इसमें डिजोल्व करोगे HCl गैस को वाटर के अंदर, तो इसका क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा। आयोनाइजेशन किस फॉर्म में होगा, ये जो डियर फ्रेंड्स आपके पास HCl है, ये जब भी आयोनाइज होगा वाटर के अंदर तो इसका आयोनाइजेशन किस फॉर्म में होगा, H प्लस एंड Cl-। और यहाँ पर वाटर में आपको पता है क्या होता है एक्चुअल में, वाटर वो किसके जैसे एक्ट कर सकता है, एक्ट एज ए लेविस बेस। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये प्रोटॉन को क्या कर लेगा, गेन करेगा, और जैसे प्रोटॉन को गेन करेगा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, H3O पॉजिटिव, दैट मीन्स हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, और साथ में कौन रहेगा, Cl माइनस आयन रहेगा। ये कौन सी फॉर्म में रहेगा, एक्वस फॉर्म के अंदर, क्योंकि जब वाटर में डिसोल्व हो जाता है उसके बाद में इन आयंस का फॉर्मेशन होता है। तो नेचर ऑफ लिक्विड में आपको एक ही बात को टारगेट करना है, वो वाली थिंग कौन सी है कि ऐसी गैसेस जो क्या होती है वाटर के अंदर आयोनाइज हो जाती है, वो क्या होती है, इजीली सोल्यूबल हो जाती है, क्योंकि अदर सोलवेंट के अंदर जो ये आयोनाइजेशन प्रोसेस है गैसेज का, ये इजी प्रोसेस नहीं होता। तो यहाँ पर सिंपल सी लैंग्वेज क्या है, दोज गैसेज विच इजीली फॉर्म आयंस इन सॉल्यूशन आर मोर सोल्यूबल इन वाटर देन इन अदर सोलवेंट। अदर सोलवेंट के कंपैरिजन में वाटर सोलवेंट में वो वाली गैसेज वो इजीली सोल्यूबल हो जाएगी जिनका क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा। आयन फॉर्मेशन इन अदर सोलवेंट इज नॉट एन इजी प्रोसेस। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आयन का फॉर्मेशन है ये अदर सोलवेंट में, दैट मीन्स एक्सेप्ट वाटर, ये इजीली आयोनाइज नहीं होती है। थर्ड वाला फैक्टर देखिए, थर्ड वाला फैक्टर है प्रेशर, और इसके ऊपर तो अब मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर भी बना रखा है, हेनरी रूल, क्योंकि यहाँ पर जो भी गैस की सोल्यूबिलिटी है उस पर प्रेशर है वो किस टाइप से अफेक्ट करता है सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। इसको कौन से रूल के थ्रू आप अंडरस्टैंड करते हो, बाय द रूल ऑफ हेनरी रूल। तो इसका एक सेपरेट वीडियो सेशन है लेक्चर नंबर 4, उसमें आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि प्रेशर है वो गैस की सोल्यूबिलिटी को लिक्विड में कैसे अफेक्ट करता है, और कौन से रूल की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ हेनरी रूल। तो इसमें एक ही लाइन मेंशन करेंगे, प्रेशर इज एन इंपोर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है जो गैस की सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करता है लिक्विड में, वो कौन सा फैक्टर है, प्रेशर फैक्टर है। और प्रेशर है वो किस टाइप से अफेक्ट करता है सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, उसको कौन से रूल की हेल्प से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, बाय हेनरी रूल। और इसका जो प्रीवियस वीडियो है वो हेनरी रूल पर ही डिपेंड है, आप उसको इजीली सीन कर सकते हो। लास्ट फैक्टर देखिए डियर फ्रेंड, टेम्परेचर, मीनिंग जो टेम्परेचर है वो किस टाइप से अफेक्ट करेगा सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। विद राइज इन टेम्परेचर द सोल्यूबिलिटी जनरली डिक्रीजेस। ये मैक्सिमम गैस के केस में यही सीन क्रिएट होता है, जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो जो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस है ये क्या होती है, जनरली डिक्रीज ही होती है, ये जनरल ट्रेंड होता है। बिकॉज गैस इज एक्सपेल्ड, क्योंकि यहाँ पर जो गैस है वो क्या हो जाएगी, यहाँ से रिलीज हो जाएगी, उसकी एंट्रोपी में क्या हो जाएगा, इंक्रीजमेंट हो जाएगा। सम गैसेस, और यहाँ पर सम गैसेस का मीनिंग मेरा किससे है, डाई हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। ये दो ही ऐसी गैसेज है डियर फ्रेंड, डाई हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस, इनके सोल्यूबिलिटी है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर क्या करती है, राइज करती है। अदरवाइज इनके अलावा जितनी भी गैसेज है उन सबके साथ सेम ट्रेंड फॉलो होता है कि जब भी टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे गैस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका सिंपल सा रीजन क्या है, क्योंकि गैस वहां से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, क्योंकि एंट्रोपी में क्या हो जाएगा, इंक्रीजमेंट हो जाएगा, वो लिक्विड के अंदर सोल्यूबल नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि गैस क्या कर जाएगी, इजिली से एक्सपेल कर जाएगी। सम गैसेस दैट मीन्स लाइक डाइहाइड्रोजन एंड हीलियम हाउएवर फाइंड देयर सोल्यूबिलिटी इंक्रीज्ड एट ए हाई टेम्परेचर। जब भी टेम्परेचर हाई हो जाएगा उस वाले केस में डाइहाइड्रोजन एंड हीलियम गैस की जो सोल्यूबिलिटी क्या होती है, टेम्परेचर के साथ ही राइज करती है। डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो सेशन को यहीं पर फिनिश करती है।
Do not forget subscribe LCP Chemistry Hub YouTube channel and also share it with your classmates and friends. Thank you.